नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। यह तीसरा वीडियो है और नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक ज्ञात करना। इससे क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रेलवे में हर तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक दो जरूर आते हैं। ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले इसके एकदम बेसिक जो है बेसिक कंसेप्ट सीख लेंगे, तो फिर क्वेश्चन एकदम इजीली आपसे बनने लगेगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। जैसा कि आपको पता है, डिजिट जो होते हैं, अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना ही होते हैं अंक। अब जो है उसी अंक में से कोई ना कोई इकाई अंक आएगा, ठीक है। तो उसको निकालते कैसे हैं, एक एग्जाम्पल से समझिए। तो आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें इकाई अंक क्या होगा ज्ञात करना है। तो इकाई अंक कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, सिर्फ इकाई, पूरा जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकाई अंक सिर्फ जोड़ते चलेंगे। 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11। 11 में भी सिर्फ इकाई अंक लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। 1 हो गया, 1 और फिर 7 जुड़ा तो 8। 8 और 8 16। 16 में भी हम लोग सिर्फ इकाई लेंगे, यानी कि 6 हो जाएगा इसका इकाई अंक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 6। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें इकाई अंक ज्ञात करना हो तो क्या होगा, 4 और 7, 7 4 11। 11 में से सिर्फ 5 घटाएंगे तो यानी कि 6, इकाई अंक क्या होगा, 6, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो हम इकाई अंक अगर जोड़ना शुरू करें, 3 2 5 और इधर 5 में से 8 घटाना है। 5 में से 8 घटाना है तो 5 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो ये हासिल ले लेगा, यानी कि यह 15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे, हासिल ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 15। 15 में से 8 गया 7, इसका इकाई अंक क्या आया, 7, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, तो अगला कंसेप्ट अब हम सीखेंगे। अब इसी तरह से यदि गुना में दिया रहा है, ठीक है, यदि गुना में दिया रहा है इस तरह से, तो इकाई अंक पूछे तो क्या होगा, यहां पर क्या करेंगे, सिर्फ इकाई को गुना करते चलेंगे, इकाई अंक को। 2 और 8, 8 दूना 16, यानी कि इकाई अंक इसमें 6 लेंगे सिर्फ। अब 6 सते 42, 42 में इकाई अंक क्या है, 2 है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, आंसर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। यदि 0 1 5 और 6 रहे, ठीक है, 0 1 5 और 6 रहे, 0 1 5 और 6, और इसका पावर कुछ भी रहे, मान लेते हैं n रहे, तो सेम वही अंक होगा। 0 का पावर n 0, 1 का पावर n 1, 5 का पावर n 5, 6 का पावर n 6, ठीक है। तो सेम नंबर आता है, वही नंबर आता है, ठीक है। जैसे हम यदि 10 है, 10 का पावर 10 करेंगे तो 0 ही मिलेगा। कुछ भी n का जगह पे कुछ भी हो सकता है, 10 5 20 25 कुछ भी। और ये 21 है, 21 का पावर हम 3 करें, 4 करें, 10 करें, 50 करें तो क्या मिलेगा, इकाई अंक 1 ही मिलेगा। फिर उसी तरह से ये आपका 25 है, 25 का पावर हम 25 करें तो इकाई अंक में क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, n की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। इस तरह से 26 है, 26 का पावर 27 करें, 28 करें, 50 करें तो इकाई अंक 6 ही होगा, ठीक है। तो 4 अंक जो है उसके लिए समझ गए। अब यदि 4 और 9 रहे,
तो 4 का पावर n किया जाए, ठीक है, 4 का पावर n और 9 का पावर n, तो इसमें जो है आपका दो कंडीशन बनता है। यदि n जो है 4 का पावर n जो है यदि सम संख्या हो, n बराबर क्या हो, सम हो, इवन हो, और n बराबर क्या हो, विषम हो, ठीक है। और 9 का पावर n हो तो इसमें भी दो कंडीशन, n यदि सम हो और n यदि विषम हो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के लिए पहले देखें हम लोग, ठीक है। तो यदि 4 का पावर कोई सम संख्या हो, 2 एक सम संख्या है, तो 4 का पावर 2 क्या होता है, 16, यानी कि इकाई अंक 6 आया। और 4 का पावर यदि कोई विषम संख्या हो, 1 हो, 3 हो, है ना, तो 4 का पावर 1 क्या होता है, 4, 4 का पावर 3 क्या होता है, 64, यानी कि विषम जब भी रहे तो 4 आता है, सम जब भी रहे तो आपका क्या आता है, 6 आता है। यानी कि 4 का पावर सम हो तो आ जाता है आपका 6 इकाई अंक, और विषम रहे तो 4 इकाई अंक होता है, ठीक है। वहीं यदि 9 का पावर कोई सम संख्या हो और यदि कोई उसका पावर विषम संख्या हो, जैसे कि 9 का पावर 1 क्या होता है, 9, 9 का पावर 2 क्या होता है, 81, यानी कि इकाई अंक 1 आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि विषम रह रहा है तो 9 इकाई अंक आएगा, सम रह रहा पावर तो 1 आएगा इकाई अंक, ठीक है। तो समझ गए। अब यदि 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, तब तो यदि 2, 3, 7 और 8 उसका पावर यदि n रहे तो इनकी साइक्लिसिटी जो होती है वह 4 होती है। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ समझेंगे। साइक्लिसिटी मतलब पुनरावृत्ति। जैसे यहाँ पर यदि 2 के पावर 1 हो तो 2 मिलेगा, 2 के पावर 2 हो तो 4, 2 के पावर 3 हो तो 8 इकाई अंक मिलेगा, लेकिन 2 के पावर 4 हो तो 16, यानी कि 6 इकाई अंक मिलेगा। यहीं यदि 2 के पावर 5 कर दें तो 2 के पावर 5 32 होता है, 2 इकाई अंक फिर से रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब है कि 4 के बाद जो है ये सभी संख्या जो है 2, 3, 7 और 8 इनका जो है इकाई अंक का पुनरावृत्ति शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब हमें पता चल गया कि इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है तो इस पावर जो n दिया रहे उसमें हम 4 से भाग देंगे, ठीक है। इन अंकों के ऊपर यदि पावर n दिया रहे तो हम n को 4 से भाग देंगे, तो शेष जो भी आएगा, शेष 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 0 आ सकता है। तो रिमाइंडर जो आएगा, ठीक है, शेष जो आएगा या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 0 आ सकता है। तो यह जो आएगा वह पावर हो जाएगा, ठीक है। वह n का जगह पे 1 हो सकता है, n के जगह पे 2 हो सकता है, n के जगह पे 3, n के जगह पे जब शेष 0 आ जाए तो हम 0 नहीं लिखते हैं, 0 के बदले हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है। पावर देंगे क्या, 4, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 का पावर दे दिया रहे आपके पास 225, पूछे इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसमें इकाई अंक ज्ञात करें तो क्या होगा इकाई अंक। इसके लिए हमको क्या करना है, इस पावर को 4 से भाग देना है। तो पावर में 4 से यदि भाग दें, यानी कि 225 में 4 से भाग दें तो क्या होगा, 4 पचे 20, 4 छके 24, शेष बच गया 1। क्या बच गया, 1। तो 1 जो शेष बचा वह हो जाएगा 2 का पावर, वो हो जाएगा 2 का पावर। तो 2 का पावर 1 यानी कि 2 होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा।
यदि यह पूरा पूरा कट जाता, ये पूरा पूरा कट जाता 4 से भाग देने पर, तो 0 शेष आता, तो हम n की जगह पे क्या रखते, n की जगह पे 4 रखते, यानी कि 2 का पावर 4 करते, यानी कि इकाई अंक 6 मिलता हमें। इसको क्वेश्चंस के द्वारा समझेंगे। आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि संख्या दिया हुआ है, ये उसका पावर दिया हुआ है 753, इकाई अंक पूछ रहा है। तो यहाँ इकाई अंक क्या है, 7 है, तो हम समझेंगे कि 7 का पावर 753 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 753 में 4 से भाग देंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 होती है। तो 753 में हम 4 से जब भाग दिए तो शेष कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 4 आठे 32, यानी कि 1 शेष आया। कितना आया शेष, 1 जब शेष आया, इसका मतलब है कि 7 का पावर में 1 होगा, तो 7 का पावर 1 कितना होता है, 7 ही होगा। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 7। समझ गए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 13 का पावर 2003 दिया हुआ है, इसमें इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो 13 दिया है तो हम 3 समझेंगे, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे। इसका पावर समझेंगे कि 2003 दिया है। इस पावर में हमको 4 से क्या करना पड़ेगा, भाग, 4 से भाग दीजिए, तो आ गया ये 4 पचे 20, 0 फिर 0 और 3 शेष बच गया। इसका मतलब है 3 जो शेष बच गया, तो अब 3 का पावर, ये 3 जो शेष बचता है उसको अब पावर में रख देते हैं। तो 3 का पावर 3 क्या होता है, 27 होता है। तो 27 में आपका यानी कि इकाई अंक 7 हो गया। इसमें भी आंसर क्या आया, इकाई अंक 7। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखिए 22 का पावर जो है आपको 23 दिया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इकाई अंक ज्ञात करना है। तो समझेंगे कि 2 का पावर दिया है 23, क्या समझेंगे, इकाई अंक सिर्फ लेंगे 2 का पावर 23। तो 2 का पावर 23 दिया है, इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे पावर में। तो 4 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, 3 शेष आएगा। अब बन गया 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। इसका मतलब इकाई अंक 8 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, 7 का पावर 105 दिया है। 7 का पावर 105, तो हम भाग देंगे 4 से। तो 4 से भाग देने पर शेष कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 छके 24। इसका मतलब शेष 1 आया। तो 7 का पावर अब 1 बन जाएगा। तो 7 का पावर 1 का मतलब होता है 7। इसका इकाई अंक 7 होगा। ठीक है, अगला समझते हैं। इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है गुना में दिया हुआ है, तो हम सिर्फ इकाई अंक को गुना करते चलेंगे। जैसे 4 8 का गुना 4 8 32, 32 में फिर 2 लेंगे, इकाई अंक 2, 2 सत्ते 14, 14 का 4 लेंगे सिर्फ, 4 3 12, 12 यानी कि 2 इकाई अंक आया। तो इसका आंसर हो गया 2। देखते ही अब कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ 1 समझेंगे, 1 का पावर 72, यानी कि यहाँ पर तो इकाई अंक हमें मिल गया 1। यहाँ पर 7 का पावर 153 समझेंगे, तो 7 का पावर 153, इसमें भाग देंगे 4 से। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, 4 आठे 32। इसका मतलब कि 1 शेष आया, तो 1 शेष आया तो वह इसका पावर बन जाएगा, यानी कि 7 का पावर 1, यानी 7 इकाई अंक। 7 गुना 1 करेंगे, इसमें तो 7 आया इकाई अंक, 7 गुना 1 करेंगे तो 7 ही होगा। इसका आंसर 7 आया। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है 7 के पावर 95 माइनस 3 का पावर 58। तो इन दोनों में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दिए, 4 से भाग दिए, इसमें तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। इसका मतलब कि आया आपको 3 शेष। तो 7 के पावर हो जाएगा अब 3। और यहाँ पर 4 से भाग दिए तो 3 के पावर में कितना मिलेगा हमें, 4 एकम 4 और 4 चौका 16। 3 का पावर में 2 आ गया, 2 शेष बचा तो पावर हो गया। तो 7 के पावर 3 क्या होता है, 7 के पावर 3 होता है 343। और इस 343 में इकाई अंक क्या है, 3 है। और 3 का पावर 2 कितना होता है, 6 होता है। इसमें इकाई अंक क्या है, 6 है। तो हम देख रहे हैं 3 में से
6 तो घटेगा नहीं, तो हम इसको 13 मानेंगे, इकाई अंक मतलब हासिल ले लेंगे। तो यह 13 में से 6 घटाएंगे यानी कि 7 होगा। इसका यह इकाई अंक क्या हो गया? 7। समझ गए? इसका भी इकाई अंक क्या आया? 7। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए 4 का पावर 1793 है। 4 का पावर 1793, तो हम क्या बताए थे? 4 रहे और 9 रहे तो हम सम और विषम देखेंगे। पावर को क्या देखेंगे? सम और विषम। तो 1793 आपका क्या है? एक विषम संख्या है। तो 1793 विषम संख्या है, तो 4 के पावर विषम संख्या रहे तो क्या होता है? 4 होता है। इकाई अंक क्या होता है? 4। तो यहाँ से हमको 4 मिल गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 है। 5 का पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक में 5 ही आता है। हम बताए थे कि 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे तो उसका पावर कुछ भी रहे वही संख्या आता है, सेम संख्या आता है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? 1 है, 1 का पावर 491 है। 1 का पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 1 ही मिलेगा। तो ये आपस में अब गुना है, तो 5 गुना 4 गुना 1 यानी कि 20 आएगा। तो इकाई अंक 20 में क्या होता है? 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, समझ गए? अगला जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 का पावर 61 है, तो 3 आ गया। तो यहाँ हमको भाग देना पड़ेगा 61 में, जिसका पावर है 3 का पावर 61 में भाग देना पड़ेगा 4 से। तो यहाँ पर 15 चौका 60, शेष आ गया आपका 1। तो वह पावर हो जाएगा 3 का। 3 का पावर 1 होता है 3। अब गुना 6 है, यहाँ पर 6 है तो 6 का पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक क्या होगा? यहाँ पे 6 ही होगा। यहाँ पर तो इकाई अंक आ गया था 3। यहाँ पे 7 है तो हमको फिर 7 का पावर में भाग देना पड़ेगा 4 से। 4 से हम भाग दे तो 4 दूना 8, शेष आ गया 2। तो 7 के पावर ये 2 बन जाएगा। तो 7 का पावर 2 होता है 49, यानी कि इकाई अंक 9 आया। तो यहाँ से 9 आ गया इकाई अंक। हम इसको आपस में गुना करेंगे। 3 गुना 6 गुना 9 कितना होगा? ये 3 छक्के 18, 18 में यानी कि 8 आया। 8 गुना 9 करेंगे 72, यानी कि इकाई अंक मिल गया 72 में 2। इसका मतलब इसका आंसर होगा 2। ठीक है, समझ रहे होंगे? तो आइए इस क्वेश्चन को आप लोग करके देखिए। यहाँ पर 4 दिया है तो फिर ये क्या करेंगे? हम सम विषम देखेंगे। 4 का पावर सम है कि विषम? तो यह 372 पावर दिया है, यानी कि सम संख्या है। तो जब भी 4 का पावर कोई सम संख्या होता है तो क्या होता है इकाई अंक? यह होता है 6। जैसे 4 का स्क्वायर किए तो 16 आता है, तो इकाई अंक 6 ही होगा। उसी तरह से तो यहाँ पर इकाई अंक हमें पता चल गया कि 6 हुआ, जोड़ में है यहाँ पर। और फिर 4 आ गया। 4 का यहाँ पर पावर है। 4 का पावर क्या है आपका? एक विषम संख्या। तो विषम संख्या रहे तो 4 ही होता है इकाई अंक। तो 4 और 6 को जोड़ दीजिए तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10। 10 में इकाई अंक क्या होता है? 0। तो इकाई अंक 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। यहाँ पर दे दिया है 7 के पावर 71। इसका मतलब हमको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो शेष क्या आएगा? 3। तो वह 7 के पावर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 के पावर 63 है, तो 6 के पावर कुछ भी रहे तो 6 ही इकाई रहेगा इकाई अंक। यहाँ देखिए 3 है तो उसके पावर हमको 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा? 16 चौका 64, यानी कि 1 इकाई 1 शेष बच जाएगा। तो 3 का पावर 1 करेंगे तो 3 ही होगा। अब हमको क्या करना है? अब 7 के पावर 3 क्या होता है? 343। 343 का भी हम सिर्फ इकाई अंक लेंगे 3, और ये 6 तो है ही यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। तो 6 गुना 3, इनको गुना करें 6 त्रिका 18। 18 का भी सिर्फ 8 लेंगे। 8 गुना 3 तो हो गया 8 त्रिका 24। 24 में इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक क्या आ गया? 4। ठीक है। तो इस तरह से आप करके देखिए, बहुत ही आसान लगेगा इतना सीखने के बाद। अगला क्वेश्चन करके देखिए। तो
चलिए करते हैं इसको भी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 का पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 1 आ गया। यहाँ पर 5 के पावर कुछ भी रहे 5 ही इकाई अंक। यहाँ पर 4 है तो सम विषम देखेंगे, यह क्या है विषम है, तो 4 के पावर विषम रहे तो 4 ही आएगा। तो आपस में गुना है यह 4 गुना 5 गुना 1 यानी कि 4 5 20, 20 गुना 1 20, 20 में इकाई अंक 0 तो इकाई अंक 0 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतना आसान ये होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना सिंपल है। यहाँ पर 7 है उसका पावर 1999 है, तो हम भाग देंगे 1999 में किससे 4 से, जो 7 का पावर है। तो 4 चौका 16, 4 नवा 36, 4 नवा 36, शेष आ गया 3 यानी कि 7 का पावर अब हो गया 3। प्लस में है 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही आएगा, प्लस में 1 है। माइनस में यहाँ पर 7 के पावर फिर 1999 है तो 7 के पावर यहाँ भी 3। तो हम क्या देख रहे हैं 7 के पावर 3 और 7 के पावर 3 यहाँ है, सीधे काट दीजिए, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इकाई अंक 1 मिल गया सीधा सीधा। ठीक है, यदि इसको नहीं समझे तो यहाँ देख लीजिए 7 के पावर 3 का मतलब होता है 343, 3 इकाई अंक प्लस 1, यहाँ भी 343 इकाई अंक 3 आएगा। तो 3 में से 3 गया कट गया और ये 1 शेष बन गया। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा है आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।